हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ओम्स लॉ को समझेंगे। क्लास 10th का यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता ही है। बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक भी नहीं है, काफ़ी आसान भी है, लेकिन एक क्वेश्चन देता ही है। जो क्वेश्चन आते हैं वो या तो डेफिनेशन से आते हैं, या तो ग्राफिकल मेथड से आते हैं, या फिर न्यूमेरिकल से आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में डेफिनेशन और ग्राफ दोनों को समझा दूंगा। बाकी न्यूमेरिकल का जो प्रैक्टिस है वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं ओम्स लॉ होता क्या है। तो यहाँ पे एक फिगर दिया गया, इस फिगर को अगर हम समझ लिए तो ओम्स लॉ आप आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, देखो इस फिगर में क्या है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट में यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे ये बल्ब है। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पे हम 3 वोल्ट का एक बैटरी लगाएं, तो करंट इस तरह से फ्लो होगा और ये बल्ब साइन होगा, मतलब ग्लो होगा, जलेगा। अब 3 वोल्ट के जगह पे अगर मान के चलो हम 5 वोल्ट का बैटरी यूज़ किए, तो अब जो करंट फ्लो होगा पहले वाले से ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें वोल्ट उसको ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो करंट ज़्यादा होगा और ये जो बल्ब है और ज़्यादा तेज़ी से ग्लो होगा। अब 5 के जगह पे अगर हम 8 वोल्ट कर दिए तो करंट और ज़्यादा होगा और बल्ब और भी ज़्यादा तेज़ी से ग्लो होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे वोल्ट इंक्रीज हो रहा है, वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे जो करंट है वो भी इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, तो यही ओम्स लॉ है। वोल्ट इंक्रीज होगा, करंट भी इंक्रीज होगा, सिंपल है, यही है ओम्स लॉ। ओके, चलिए इसके डेफिनेशन को यहाँ पे देखते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज ओम्स लॉ, तो इस तरह से लिखना है, इट स्टेट्स दैट the potential difference across a conductor is directly proportional to the current flowing in the circuit at constant temperature। ओम्स लॉ क्या है, तो किसी कंडक्टर में या फिर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं, करंट को हम I से डिनोट करते हैं। तो इन शॉर्ट इसको अगर हम मैथमेटिकल रूप में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दैट मीन्स कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो ये हो गया। ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और ये जब प्रोपोर्शनल का साइन टूटता है तो इक्वल टू आता है, और एक कांस्टेंट टर्म हम लेते हैं। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म हम लेंगे वो होगा R, यानी कि रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस का जो SI यूनिट होता है वो ओम होता है, और ओम को हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए, ओम को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ओम्स लॉ का जो डेफिनेशन है वो बस यही है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बस यही वाला आपको याद करके जाना है और लिख के आ जाना है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गया। अब इसके ग्राफ को यहाँ पे समझते हैं। ग्राफ भी बिल्कुल डेफिनेशन की तरह ही है, जो फिगर हमने समझा बिल्कुल वैसे ही है। इस ग्राफ में समझो यहाँ पे ये सब क्या है, ये सब सारे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिए गए हैं, और ये सब सारा यहाँ पे करंट लिया गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 है तो जो करंट है वो 4 है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस 1 लेते हैं तो करंट को 4 लिया गया। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा देते हैं, 2 ले लेते हैं, तो देखो करंट भी बढ़ गया, 2 यहाँ 4 के जब 8 हो गया। जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाए करंट भी बढ़ गया। यहाँ पे फिर से जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस बार हम 2.5 लिए तो थोड़ा सा और बढ़ गया, करंट 10 हो गया। फिर 3 लिए तो करंट 12 हो गया। तो यहाँ पे भी हम इसी बिल्कुल डेफिनेशन और जो हमने फिगर देखा दोनों के अनुसार बिल्कुल यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा है कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ होता जा रहा है वैसे वैसे जो करंट है वो भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो इस बात का आप हमेशा याद रखें कि ओम्स लॉ का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में बनता है। ठीक है, तो बस यही था ओम्स लॉ, और भी इस तरह से हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को आगे देखते रहेंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक यू।